हेलो। हाँ, जी हाँ, जी हैं। जस्ट मिनट सर। फोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? कर्माकर साहब। हेलो कर्माकर साहब, कहिए कर्माकर साहब से मुलाकात हुई? ये कोई बात हुई ना कर्माकर साहब। ग्रेट, वेल डन, गुड लक। वेल डन सर, वेल डन सर। कर्माकर साहब और गावस्कर साहब की बात पक्की हो गई है। कल से हमारी टीम की प्रैक्टिस शुरू। चम 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 बजे पायल। मिस्र के तपते हुए रेगिस्तान में कोई जंगली गुलाब का फूल किसी शबनम के कतरे को चूमने के लिए बेकरार हो। आई एम सॉरी, मैंने नॉक किया था लेकिन। ओह मिस पूनम, आइए आइए। ये है मिस HONEY मिस हनी एंड मिस पूनम। ये मैं आपको याद दिलाने आई थी, पर लगता है आप मसरूफ है, तो मैं बाद में। नहीं मिस पूनम, बात यह है कि मिस HONEY जो हैं ये बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हैं और ये इस कमरे का हुलिया ठीक करने आई हैं। अभी अभी इन्होंने मेरे सामने इस कमरे को बदलने का जो नक्शा रखा उसे सुनकर कुछ देर के लिए मेरे तो होश उड़ गए थे। मिस हनी, आप आज ही से अपना काम शुरू कीजिए। चाहें तो इस होटल के 3-4 फ्लोर्स तोड़वा कर फिर से मिस्र का वो नजारा यहाँ कायम कीजिए। पैसे जितने खर्च हों, नो प्रॉब्लम। आपने मुझे मौका दिया है, अब देखिए आपकी हसरत पूरी करने में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। आइए चलें। ये ऐसे? ओह अच्छा, आई एम सॉरी, मैं अभी अपना हुलिया ठीक करके आता हूँ। लगता है मुझसे मिलकर आपको खुशी नहीं हुई। सच कहा आपने। मुझे आप जैसी मॉडर्न लड़कियों को मिलकर खुशी नहीं होती, तरस आता है उन पर। मुझे तो आप पर तरस नहीं आ रहा। वैसे आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के बारे में अपनी राय बदल लें। ओह नो मिस HONEY, मैं उनमें से नहीं हूँ जो मौसम के साथ साथ अपना रंग बदलते हैं। आ गए हम अपना हुलिया बदल के। मिस पूनम, चलिए। कैसा लग रहा हूँ मैं? हीरो जैसा? अच्छा पर ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए मिस हनी जी, आप आज से अपना काम शुरू कीजिए। आइए। राजा साहब, मुझे कहने का हक तो नहीं है, पर मेरी समझ में नहीं आता आप इस डेकोरेशन पर इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी किराए के होटल पर। और आपके पास इतनी दौलत है तो हर रोज ये किराए की गाड़ी क्यों मंगवाते हैं? अपनी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? पर्दा। अरे ये ड्राइवर कहाँ गायब हो गया? वो भी कहीं पर्दे में होगा। चलिए मैं गाड़ी चलाती हूँ। आप चलाएंगी? ओह वंडरफुल वंडरफुल। ड्रेस बचा के। छम 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 बजे पायल मोरी, बजे पायल मोरी। मिस पूनम, आपको मालूम है ना इसमें कोई गियर नहीं होता। जी जानती हूँ। ऑटोमेटिक है ना। मैंने तो गाड़ी में स्टार्ट भी नहीं की। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मियां, आप लोग गाड़ी ऐसी जगह रोके हैं कि गाड़ी ठुकेगी तो गाड़ी रुकेगी। देखिए गाड़ी तो सही जगह पार्क थी, आप खामखा उलझ रहे हैं। मैं उलझ रहा हूँ? अरे तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मियां हम जाते हैं कोतवाल। नहीं मौलाना, देखिए हमारी बात तो सुनिए। सुनाने का दिन चलेगा मियां, अब हम नहीं सुनते। हम बूढ़े आदमी हैं, हमारी हड्डी पसली टूट जाती। हमारी बेगम को चांद जैसे मुखड़े के ऊपर अगर दाग पड़ जाता तो हमारे नवाब आने वाले हैं। अगर वो झटके से उछल के स्टीयरिंग व्हील पे बैठ जाते तो हम ठहरे दिल के मरीज अगर हम धसल जाते। रमजान के अब्बा, ऐसे न कहिए, अंधेर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आप जैसे दिल के मरीज को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और जोर से चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप खुदा ना खास्ता खड़े खड़े ढेर हो गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी ना। पूनम जी, इनका हर्जाना फौरन भरिए। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कितना चाहिए आपको? लगता है हमने कुछ कोताही कर दी।
आप शायद वही नौजवान है जिनके चर्चे सारे शहर में हो रहे, हमसे पहचानने में गलती हो गई। अरे नहीं मौलाना, गलती हमसे हुई कि आप जैसे दिल के मरीज को सिर्फ 1 लाख रुपया दे रहे हैं। पूनम जी 2 लाख रुपए फौरन दीजिए इन्हें। हमें इख्तिलाज कल्ब हो रहा है। इनके कल्ब के इख्तिलाज के लिए 3 लाख रुपए फौरन। प्लीज सर। हमारे फेफड़े फड़फड़ा रहे। पूनम जी इनके फड़फड़ाते फेफड़ों के लिए 4 लाख रुपया फौरन और 1 लाख रुपया ऐसे ही 5 लाख। ठीक है मौलाना, ये लीजिए। अब आप जिद कर ले तो जिद कर लेना मेरी माँ। 5 लाख। ये झगड़ा देखने का वक्त थोड़ी है, ये तो प्यार मोहब्बत करने का वक्त है। ओके मौलाना, खुदा हाफिज। 5 लाख और गए। इस पाखंडी को 5 लाख रुपए देने की क्या जरूरत थी? वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। आइए गाड़ी में बैठिए। Forget it. आइए आइए गाड़ी में। अरे अरे पूनम जी। नाउ कम ऑन। मेरी पान की बेगम, कसम है तेरे होठों की लाली की, बहुत मजा आया बिड़ो, बहुत मजा आया। मान गई उस्ताद, क्या बकरा काटा है? अभी तो सिर्फ बकरे की दुम हाथ में आई है दादा, तो ये आलम है। असली झटका तो तब लगेगा दादा जब पूरा का पूरा बकरा हाथ में आ जाएगा। चंदर बिड़ो, बहुत दूर की कोड़ी लाया, मान गया तेरे को बाप। अब आने दो मुकाबले पर उस धोती प्रसाद देशमुख को, देखे आपके सामने इलेक्शन में कैसे खड़ा रहता है। अरे वो चिड़ी का गुलाम, वो धोती प्रसाद, वो अपने पैरों पे तो खड़ा नहीं हो सकता है, ये हुकुम के इक्के का मुकाबला कैसे करेगा? अरे वो तो थोड़ा लोचा था, उसके पास पैसा बहुत है ना, तो मैं समझा था वो नोट देगा वोट लेगा, पर अभी अपने पास भी फिलैश का एक ऐसा पत्ता आ गया बाप कि नोटों की बारिश होने वाली है, बारिश। दादा अगर कई इन नोटों की बारिश ने अपने प्लान पर पानी फेर दिया ना, तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। दादा ये तो फिल्म का ट्रेलर था, अपन का साथ तो क्लाइमेक्स तक रहना चाहिए ना। देख बिड़ो, एक दफा तेरे प्लान का शुरुआत कर दिया ना, तो फिर ये सुपारी को अपन एंड तक पहुंचाएगा क्या? सुलेमान दादा कभी वादा करके पीछे पलटता नहीं। हाँ वो तो मालूम है दादा। क्यों बाप, कुछ लंबा चौड़ा प्लान बना रहे हो क्या? अबे चटनी के, इलेक्शन जीतने का है, MLA बनने का है, तो ऐसे चटाई पे बैठ के कुर्सी थोड़ी मिल जाती है। प्लान भी तो जंबो जेट जैसा होना चाहिए। मगर दादा जो आदमी एक सजे सजाए होटल को अपने ही पैसे से दोबारा सजा सकता है, उसको तो काटो ना, जंबो जेट खुद ब खुद आपके आंगन में आ जाएगा। समझे? ऐसा क्या? सन 1857 में जब गदर हुआ था तो ये ग्रामोफोन लॉर्ड वेवल की बेटी के पास था। जब लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लैंड गए तो घर की चाबी तो भूल गए, इस ग्रामोफोन की चाबी अपने साथ ले गए। अब तो फिर आप पूछेंगी ये बेकार हो गया? नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया पर जब इंग्लैंड से वायसराय का जहाज उतरा तो वायसराय की सलामी के लिए वहाँ फुल मिलिट्री बैंड था। अच्छा? और वायसराय के हाथ में थी मिस्टर जानकीदास, ये वाली चाबी। सुनिए। ठहरिए भाई साहब, आप देख नहीं रहे कि मैं इस ग्रामोफोन में कितना बिजी हूँ? सुनिए, क्या आपके पास टिकट होगा? टिकट? क्या आपने मेरी दुकान को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है? ये जानकीदास एंटीक हाउस है, यहाँ वो चीजें मिलती हैं जो किसी जगह नहीं मिलती। आप वही करोड़पति हस्ती हैं जिनकी फोटो रोज पेपर में छपती है? जी हाँ। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, जरा अंधेरा ज्यादा हो गया था। कोई बात। मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा क्या मुंह देख रही हैं? जाइए जाइए, लेना एक ना देना दो, खामखा बाजा बजाती जा रही हैं। जाइए जाइए। राजा साहब, आपको क्या पेश करूं? सिर्फ एक टिकट, पुराना टिकट। टिकट पुराना? हाँ, एक टिकट तो है। ये रहा वो टिकट जिसके पीछे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और अमेरिका में कशमकश हो रही है। बात दरअसल ये है कि ये एक निहायत ही कीमती और एंटीक पीस है। हिंदुस्तान में जब पहली बार पोस्टल टिकट जारी हुए थे तो ये पहला टिकट है जो बाई चांस उल्टा छप गया था।
जरा गौर से देखिए, देखिए तोप उल्टी पड़ी हुई है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 50 लाख रुपया। पीसी, मिस्टर जानकीदास को 50 लाख रुपए कैश अभी दे दो। 50 लाख कैश? क्या बात है? आपने ये टिकट खरीद लिया? जी, क्यों, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? राजा साहब, आप कैसी बातें करते हैं? देखिए, रूस और अमेरिका पर बेएतबारी हो सकती है, आप पर नहीं। आप तो चलती फिरती टकसाल है। Come on, PC. 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, जानकीदास 50 लाख रुपया, जानकीदास करोड़पति। ये टिकट तो मैंने सच्ची कचरे की पेटी से उठाई थी, उसका 50 लाख रुपया, जानकीदास करोड़पति। 50 लाख का टिकट खरीदा? यस मिस्टर घनश्याम, 50 लाख का टिकट खरीद कर उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। शर्त के मुताबिक वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सकता और आज वो 50 लाख के प्रॉपर्टी का मालिक है। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से he's no more। अब मंगत राम जी के 300 करोड़ पर उसका कोई हक नहीं रहा। अब 300 करोड़ के मालिक हम हैं। तो सुबह सुबह तुम बड़ी गुड न्यूज लेके आया। सर, आज की जाओ। बड़ी लाओ नी बेबी लाओ। What a good boy। जैसे को तैसा मिला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं राजा साहब, वाह। राजा साहब, रेस शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, लगता है हम लेट हो जाएंगे। अरे डोंट वरी, मैं गाड़ी हाँक रहा हूँ ना। और सुनाइए चंद्र साहब, मिस हनी का क्या हाल है? राजा साहब, मिस हनी तो आजकल दिन रात सिर्फ इसी बात को जुटाने में लगी हुई है क्या आपके तस्वुर का सही मंजर आपके सामने कैसे पेश करें। वेरी गुड। अरे ये क्या? आप ठहरिए, मैं देखता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? क्या हो रहा है यार? अरे चक्कर क्या है यार? चंदर, क्या हो रहा है यार? गुड न्यूज फॉर यू। अब तू जो है ना, अपने लिए एक हुंडी है, हुंडी 50 लाख रुपए का हुंडी है। तेरे को इधर रखने का 30 तारीख तक। 30 तारीख तक तेरे को इधर रखने का, अपने को 50 लाख रुपया मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपन वो जो है ना, वो देशमुख का मुंडी अपन खलास कर देगा। फिनिश। लेकिन दादा सुनिए दादा, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि जिसके पास नोट नहीं है उसे वोट नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे ये तो पॉलिटिक्स का उसूल है ब्रो, पॉलिटिक्स का उसूल है ये। देख, इलेक्शन में खड़ा होने के लिए नोट को ऐसे पानी की तरह खरीदते थे बड़े बड़े लीडर लोग, पानी की तरह फेंकते रहते कुर्सी के लिए। और जब बात कुर्सी मिल जाती है ना, तब करके बैठ जाते, तो दोनों हाथों से ऐसे सोना बटोरते, सोना। समझे ना? ये लोग का जो धंधा है ना, अपने स्मगलर लोग के धंधा से बेटर है आजकल। हाँ, पर ये तो गलत बात है ना दादा, बिल्कुल गलत बात है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस पब्लिक के वोट के कंधे पर लीडर की कुर्सी टिकी है, वो जैसी कुर्सी पर बैठता है पब्लिक को भूल जाता है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देख, पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे सवाल जवाब पूछने का नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल देख, जो बोल दिया सुन लेने का, पूछने कुछ नहीं सवाल, कोई सवाल नहीं पूछने का। देख बेड़ो, अपने को कोई नहीं लेने देना। तू अपना भेजा मत खा, ये एप्पल सेब खा। भेजा? एक भेजे की बात कहूं दादा? एक मिनट। मतलब तू भेजा खाएगा, सेब नहीं खाएगा? हाँ दादा, क्या करूं? एक बात बताइए दादा, आप मुझे यहाँ उठाकर किस लिए लाए? 50 लाख रुपए के लिए ना। अब जिस पार्टी ने आपको मुझे किडनैप करने के लिए सुपारी दी, वो आपको 50 लाख रुपए 30 तारीख के बाद देगी। 30 तारीख के बाद? और मैं आपको 1 करोड़ रुपए अभी इसी वक्त देने के लिए तैयार हूँ। 1 करोड़? तू मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों देने को तैयार? इसलिए कि दादा, इसलिए कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। 50 लाख मुझे यहाँ लाने का और 50 लाख यहाँ से जाने का। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से चंदर, सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बिल्कुल मेरी वजह से। मैंने तो वही किया जो मुझसे कहा गया था।
अब बस मैं ये नहीं जानता था कि वो कमबख्त सुलेमान दादा को चकमा देकर छूट जाएगा। दादा की प्राइवेट मीटिंग चल रही है। चल चल बाजू ये मालूम है दादा अंदर कैसे चले आ रहे हैं? दादा ये खास मीटिंग चल रही है अंदर। तो दादा अंदर चले आ रहे हैं। दादा आपने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। आपने हमसे वादा किया था कि हमारे पूछे बगैर आप हमारे शिकार को नहीं छोड़ेंगे। काजू खाओ। काजू वाजू नहीं खाना है, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप। मेरी भी एक बात सुन ले बुढ़ो, मेरे घर के अंदर मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं उठेगी, समझे? कहो तो 7 का आंकड़ा बना दूं दादा। चटनी के सूट को छोड़ दे। देख 7 का आंकड़ा बनाने जाएगा ना, अपन 70 का आंकड़ा तेरे पेट के अंदर बना देगा। रख उसको अंदर। देख बुढ़ो, एक बात सुन, तूने अपने को क्या बोला था? तूने बोला था अपने पास एक गिराक है, 10 दिन के लिए उसको अंदर ला के रखो, 50 लाख रुपए मिल जाएगा। बराबर बोला था ना? बराबर। तूने अपने को 50 लाख रुपए बोला, वो साला आके एकदम उल्टी खोपड़ी येड़ा आदमी बोला 1 करोड़ देगा। अब 10 घंटे का 1 करोड़ रुपया, अपने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो तेरे को क्या अर्जा है इसमें? बड़ी दादा सुलेमान, लेकिन धंधे के भी तो साईं कुछ असूल होते हैं नहीं? काजू खा साईं, काजू खा। बड़ी अब क्या काजू खाए? काजू खाओ। काटेगा नहीं साईं, खाओ। लाओ। करेक्ट बोला तू, 100% करेक्ट बोला तू। देख अभी तक जो भी अपन धंधा किया ना, आपने वसूल के साथ किया। काय को अग्रिपाड़ा से लेके नागपाड़ा तक अपन दादा था क्या? अभी क्या लफड़ा हो गया? अभी अपने ऊपर ये पॉलिटिक्स का लेबल लग गया है, और पॉलिटिक्स के लेवल के बाद अपने को पॉलिटिक्स के वसूल के ऊपर चलना पड़ता है। अपन क्या हार्बर लाइन से निकलकर मेन लाइन के ऊपर आ गया है, और पॉलिटिक्स का वसूल तो तेरे को मालूम है। बोलने का कुछ, करने का कुछ, करने का कुछ, बोलने का कुछ। आई बात मिजाज शरीफ के अंदर। बड़ी तुमने हमारा बहुत नुकसान किया नहीं दादा साहिब। हमें आप पर बहुत भरोसा था दादा। तू तो काजू खा ही ले, मुंह बंद हो जाएगा तेरा। देख रही नुकसान की बात, तो कुर्सी पे बैठते साथ ही अपन तुम्हारा सारा नुकसान पूरा कर देगा। और बात है जिधर जबान की, तो बेटू देख, यहाँ भरोसा इंसान की जान पे नहीं होता है, तो जबान पे भरोसे की बात करता है। अभी देखो अपने को बहुत टाइम हो गया है, तुम लोग जाओ, अपने को अगले धंधे की मीटिंग के बारे में कुछ सोचने का है। वो देशमुख है ना, वो बहुत लफड़ा किया उसने, उसको पार्टी पे लाने का है देशमुख को। दादा खबर मिली है कि इसको भी टिकट मिले लिया है, अब इसको भी पार्टी पे लाने का क्या? बेड़ा गड़क अबे वो ईंट के छत के इधर बड़ी जगमोहन लुट गए मेरे से टक्कर लेने का करंट इसके दिमाग में तूने तो नहीं भर दिया? मेरी तौबा सुलेमान दादा, अगर मैंने उसे कुछ भी बताया हो तो वो साला खुद ही कह रहा था कि उसे रास्ता मिल गया है अपनी दौलत को बर्बाद करने का। दौलत को बर्बाद करने का? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं देखता हूँ वो मेरे खिलाफ इलेक्शन में कैसे खड़ा होता है। दौलत इसलिए बर्बाद कर रहा है कि अगर उसने 30 दिन में 30 करोड़ खर्च कर दिए तो। बड़ी जगमोहन मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इस फुटपाथी ने। अंकल आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये 30 करोड़ के बाद का मामला क्या है? सेठ मंगत राम
मरते वक्त ये वसीयत कर गए थे कि अगर उनका निकम्मा पोता 30 दिन में 30 करोड़ खर्च कर लेगा तो उनके 300 करोड़ का मालिक बन जाएगा। $300 करोड़। और वो इलेक्शन भी सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि बाकी के 10 करोड़ रुपए खर्च करके वो आसानी से 300 करोड़ का मालिक बन जाए। भाई ना बात समझ में। और साईं, अगर किसी तरह से ये 300 करोड़ रुपया हमारे हाथ में आ गया नहीं तो हमारा तो बड़ापा समझ जाएगा और तुम्हारी जवानी की सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। आज के बाद आप लोग मुझे अपना पार्टनर समझ लीजिए और सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। क्या शानदार तैयारी। खर्च में कोई कमी तो नहीं आई गोविंद? किससे कह रहे हो? अरे नहीं, अंधे के हाथ में कबूतर आ गया, उड़ाते रहो। उड़ाओ उड़ाओ खूब उड़ाओ। चंदर, हेलो। हाँ राजा साहब, कैसे हो? बस ठीक। कहाँ रहे इतने दिन? बस आप ही के काम से भागदौड़ कर रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड। इलेक्शन के लिए आपके लिए पूरा का पूरा शिवाजी मैदान बुक कर लिया गया। शाबाश चंदर। मगर बात ये हुई कि वहाँ सुलेमान दादा और देशमुख के आदमी पहले से थे। अच्छा? मगर राजा साहब, मैंने उनकी दाल बिल्कुल गलने नहीं दी। मैदान अभी भी आप ही के नाम से बुक है। शाबाश शाबाश। राजा साहब, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि स्टेज, कुर्सियां और बाकी की चीजों के लिए बोलो 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 बोलो। सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत है। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? 2 ही लाख चाहिए ना आपको? मिस पूनम, चंदर को 2 लाख रुपए कैश अभी दीजिए, अभी अभी, फौरन, इमीडिएटली। नो प्रॉब्लम चंदर। ये लो 2 लाख, इसकी रसीद? रसीद भी मिल जाएगी। इतनी बेरुखी से नहीं, जरा सा मुस्कुरा कर। देखो चंदर, अभी नहीं, आई विल टेल यू। सॉरी जब मैं कहूँ तब फोटो खींचो। जैसे आपकी मर्जी राजा साहब। चंदर, मीटिंग का सारा बंदोबस्त फर्स्ट क्लास अभी जाके करा दो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके? कोई कमी नहीं रहेगी राजा साहब। और फिर अब तो आपको वैसे भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाय पूनम। बाय। बाय राजा साहब। आजकल आप मुझसे कह रहे हो? आजकल आप कुछ खोई सी नजर आती हैं। मैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो फिर वो काम पूरा कर दीजिए। कौन सा काम? वही जिसके बारे में चंदर अभी अभी आपसे कह रहा था। चंदर? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। कैच गोविंद, कैच। यार देख, ऐसी फील्डिंग करेगा तो हार जाएंगे। राजा साहब, आपने इन 7 दिनों में इलेक्शन के चक्कर में पूरे 7 करोड़ 70 लाख 77 हजार रुपए लोगों में बांटे। और लोगों ने ये वादा किया कि वो वोट ना ही देशमुख को देंगे, ना ही सुलेमान दादा को, और ना ही आपको। वंडरफुल। अरे क्या वंडरफुल, किससे कह रहे हो राजा? अगर पब्लिक में किसी ने किसी को वोट नहीं दिया तो इलेक्शन का क्या होगा? अरे ये तो हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री हिस्ट्री। इस देश में कभी न देखा है न सुना है कि पोल बूथ होगा लेकिन वोटर नहीं होगा। ये खबर तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जानी चाहिए। हेलो, वर्ल्ड रिकॉर्ड को छोड़ यार, गावस्कर साहब का क्या हुआ? वो कब आ रहे हैं? कमाल गावस्कर, वो अपनी टीम लेकर कल आ रहे हैं। कल? जी हाँ, कल। यानी कि 29? Yeah, 29. 29 को मैच और इलेक्शन। ओह, सर ये मैं कितना बिजी हो गया हूँ। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो सोचो कि 30th के बाद क्या होगा? 30th के बाद क्या होगा? वही तो पर्दा है। हाँ, और जब पर्दा उठेगा तो वही 50 पैसे जेब में होंगे, वही शट्टी का रेस्टोरेंट होगा और वही फॉर्मूला 88 होगा। ये नहीं सोचा? खुश हो रहा है बेवकूफ। अरे उदास क्यों हो रहा है यार? देख, इन दिनों में मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं कि अब दौलत खर्च करने के नाम से ही मुझे कुछ घिन होने लगती है। एक ही सबक सीखा है दोस्त, कि दुनिया में अगर कुछ है तो वो पैसा नहीं, दौलत नहीं, प्यार है, मोहब्बत है। क्यों मिस पूनम, आपका क्या ख्याल है? जिंदगी में जितनी जरूरी मोहब्बत है उतनी ही जरूरी दौलत भी है राजा साहब। आपको शायद पता नहीं कि आपका बैलेंस क्या रह गया। अरे बैलेंस तो मैं मैच के बाद देखूंगा। फिलहाल हमें गावस्कर साहब की टीम का शानदार स्वागत करना है। कैच गोविंद।
धारावी 11 की तरफ से स्वागतम। वेलकम टू मिस्टर सुनील गावस्कर। आइए सर। क्या हम यहीं पर मैच खेलेंगे? मैच के लिए एक स्पेशल स्टेडियम बनवाया जा रहा है, वो कल तक तैयार हो जाएगा। आइए सर। आइए गावस्कर साहब, द लिटिल बिग मैन, आइए। अरे क्या भारी है क्या? ये हमारे मैनेजर कर्माकर साहब। आइए। हेलो, प्लीज टू मीट यू। बड़ी खुशी हुई। राजा, आपने मुझसे नहीं मिलवाएगा क्या? पूरा किया है। आइए सर। आइए। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुनील गावस्कर 11 वर्सेस धारावी 11। भाई मिस्टर राजा, आपने तो बड़ी कमाल कर दी। सर आप आ गए, यही कमाल क्या कम है। गावस्कर साहब, प्रेस वाले सब उस बालकनी में बैठे। ओ सारे एक्सपर्ट्स। चंदर बेटे, ये सामने अपनी अर्थी उठने का तमाशा देख रहे हो ना तुम? नहीं अंकल, असली तमाशा तो आप बाद में देखेंगे। बड़ी कब बाद में साईं चंदर, जब हमारी चिता जल जाएगी, लोग हमारी हड्डियों का गंगा जल में पड़वा देंगे। नहीं साईं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा मोहरा बचा कर रखा है जो पूरी की पूरी बाजी को पलट कर रख देगा। नमस्ते नमस्ते। एक मिनट। नमस्ते दादा, इस वक्त हमें आपस की दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुखिया और नमस्ते को जिसने अंगूठा दिखाया है ना, उसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ अपन बिड़ू, वो क्या करे ना, वो तो नोट देके ना वोट खरीद लेला है। हाँ, उसने ऐसा पासा डालेला है ना कि वो अपन लोग तो कलाबाजी खा के घूमता रहेगा और वो धम करी से कुर्सी पे बैठ जाएगा। कलाबाजी तो आपके ही आदमी ने खा रखी है सुलेमान दादा। आपका ही नमक खाते हैं और आपसे ही नमक हरामी करते हैं। नोटों के लालच में तो उन्होंने अंगूठे की पार्टी में दाखिल हो गए। झापड़ी के ये हंसना बिसना नहीं अपने सामने। हाँ, अपना मुंह खुलवाना नहीं। तो असल तेरे आदमी लोग की हलकट हरकत है सब। ये लोग क्या करते हैं, माल खाते तेरा और जब बात जाके अंगूठे के अंदर घुसते। मगर सुलेमान भाई, अगर हम लोग आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो अपना ही वक्त जाया होगा। कुछ दूसरा सोचिए। सुलेमान दादा, मैं तो कहता हूं तुम उसका खून कर दो। बहुत शाना है तू। नहीं, मैं उसका खून कर दूंगा। वो मर के रास्ते से हट जाएगा, मैं फांसी पे चढ़ के हट जाऊंगा और तू कुर्सी पे बैठ जाएगा। नहीं, तुम दोनों गलत सोचते हो। अजीब वार ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बड़ी मैं तो कहता हूँ दादा साईं और देशमुख भाई कि उस पर हत्तों की इज्जत को दावा कर दो। उसको अदालत तक घसीट कर ले जाओ। कम से कम 6 महीने की कैद होगी। और इन नेताओं के खिलाफ गलत नारे लगाकर मुल्जिम ने न सिर्फ इज्जतदार शहरियों की तौहीन की है, बल्कि लोगों को उकसाया है कि साईं नोट लो पर वोट किसी को ना दो। वो देश में एक ऐसी लहर फैला देना चाहता है कि जिससे गरीब जनता को ये विश्वास हो जाए कि जितने भी लीडर लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो नोट देकर वोट लेकर ही बैठे हैं। मुल्जिम ने भोली भाली गरीब जनता का दिल जीतकर देश के नेताओं के खिलाफ उन्हें भड़काया। अब आप ही बताइए जज साहिबा कि अगर इस देश में इलेक्शन होगा नहीं और वोट देने के लिए कोई नहीं आएगा तो इस देश के नेताओं का क्या होगा? और जब देश में नेता ही नहीं होंगे तो इस देश का क्या होगा? इस देश के कानून का क्या होगा? इस समाज का क्या होगा? लिहाजा मैं इस अदालत से अपील करता हूँ कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor। मिस्टर राजकुमार सक्सेना, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? वकील साहब का इतना बड़ा भाषण सुनने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से मुक्के और नमस्ते दोनों को जो तकलीफें हुई, जो मुश्किलें पेश आईं, मैं उसके लिए उनसे तहे दिल से अंगूठा झुकाकर माफी मांगता हूं। और इन सज्जनों ने जो हतक इज्जत का दावा मुझ पर किया है, मैं उसे कबूल करता हूं। और इसके एवज में अदालत जो भी जुर्माना तजवीज करना चाहे, मैं उसे भरने के लिए तैयार हूं। अदालत मिस्टर राजकुमार सक्सेना को 5 लाख रुपया हर्जाने के तौर पर इसी अदालत में जमा करने का हुक्म देती है। सुलेमान दादा आदाब अर्ज करता हूँ। नमस्कार देशमुख भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप लोगों को हाँ, मेरी वजह से कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़ा, मुझे इसका बहुत अफसोस है। मुझे क्या मालूम था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। खैर, मैं आप लोगों को अपने क्रिकेट मैच के लिए बुलावा देता हूँ और ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं इस इलेक्शन से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। अब कल मैच में आपके दर्शन होंगे। नमस्ते। नमस्ते।